कभी सोचा है कि एक छोटी सी इच्छा, एक मामूली सी गलती कैसे किसी की पूरी जिंदगी को पलट कर रख सकती है? आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने वाले हैं जिसका नाम है द नेकलेस। इसे लिखा है गाय डे मॉपसांट ने, जो 19वीं सदी के एक बहुत ही मशहूर फ्रेंच राइटर थे। और हाँ, वो अपनी शॉर्ट स्टोरीज के शॉकिंग एंडिंग्स के लिए जाने जाते थे। तो चलिए इस कहानी को सीबीएसई एग्जाम के हिसाब से पॉइंट बाय पॉइंट डीकंस्ट्रक्ट करते हैं। यही सवाल, बिल्कुल यही सवाल इस पूरी कहानी का दिल है, इसका सेंट्रल आइडिया। जैसे जैसे हम कहानी में आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे कि कैसे मैथिल्ड की सिर्फ एक रात चमकने की इच्छा उसके और उसके पति के लिए एक कभी ना खत्म होने वाले बुरे सपने में बदल जाती है। तो चलिए इस कहानी के उतार चढ़ाव और इसके छुपे हुए मैसेज को समझने के लिए तैयार हो जाइए। तो ये है आज की हमारी चर्चा का रोड मैप। इसे खास तौर पर ऐसे डिजाइन किया गया है कि इस जरूरी चैप्टर का हर पहलू, हर डिटेल आसानी से समझ में आ जाए। देखिए, किसी भी कहानी को समझने के लिए ना सबसे पहले उसके किरदारों को समझना पड़ता है। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं मैथिल्ड लॉयसेल से, जो हमारी कहानी की मेन कैरेक्टर है, और देखते हैं कि वो किस दुनिया में रहती है और उसकी सोच क्या है। मैथिल्ड को लगता है कि वो एक गलती से, एन एरर ऑफ डेस्टिनी से, एक गलत परिवार में पैदा हो गई है। उसके मन में ये बात बैठी हुई थी कि वो महलों की शानो शौकत के लिए बनी है, पर किस्मत ने उसे एक साधारण क्लर्क के घर भेज दिया। और यही असंतोष, यही दुख, ये फीलिंग कि वो यहां बिलोंग नहीं करती ही उसकी कहानी की नींव है। समझिए कि आग की पहली चिंगारी है। यहां पर मैथिल्ड और उसके पति के बीच का फर्क साफ साफ नजर आता है। मतलब जमीन आसमान का अंतर है। एक तरफ मैथिल्ड है जो हमेशा और ज्यादा की चाहत रखती है, और दूसरी तरफ उसका पति मिसियो लॉसेल, जो एक सिंपल और कंटेंट आदमी है। वो अपनी जिंदगी और घर की बनी गुड पॉट पाए से ही पूरी तरह खुश है। ये कॉन्ट्रास्ट कहानी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इसी से हमें मैथिल्ड के कैरेक्टर को और गहराई से समझने में मदद मिलती है। तो अब देखते हैं कि कैसे मैथिल्ड की ये जो गहरी डिससैटिस्फैक्शन है, ये उसे एक ऐसे मोड़ पर ले आती है जो उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए इर्रिवोकेबली बदल कर रख देगा। तो होता यह है कि एक शाम उसका भला पति अपनी पत्नी को खुश करने की पूरी कोशिश में घर एक ग्रैंड पार्टी का इनविटेशन लेकर आता है। और ये कोई मामूली पार्टी नहीं थी, ये मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन के यहाँ थी। एक ऐसा इवेंट जहां शहर के सभी बड़े और इंपॉर्टेंट लोग आने वाले थे। उसे लगा मैथिल्ड ये देखकर खुशी से झूम उठेगी, लेकिन जिससे एक सुनहरा मौका होना चाहिए था, वो मैथिल्ड के लिए एक के बाद एक समस्याओं का पहाड़ बन जाता है। उसे खुश होने की बजाय गुस्सा आ जाता है। पहले एक नई ड्रेस की चिंता, फिर गहनों की कमी। अमीर दिखने की उसकी ये बेताबी, उसकी वैनिटी, उसे एक ऐसा कदम उठाने पर मजबूर करती है जो उसकी किस्मत हमेशा के लिए बदल देगा। अपनी अमीर दोस्त से एक हार उधार लेना। तो अब नई ड्रेस और उधार के हार के साथ मैथिल्ड उस रात के लिए तैयार है जिसका उसने हमेशा हमेशा से सपना देखा था। वो उस दुनिया में कदम रखने वाली है जिससे वो खुद को असल में जुड़ा हुआ महसूस करती है। और उस रात वो सच में चमकती है। बस उस एक रात के लिए शी लिव्स द लाइफ ऑफ हर ड्रीम्स। हर कोई उसकी सुंदरता की तारीफ करता है। लोग आपस में पूछते हैं, ये कौन है? वो खुशी के नशे में है, इंटॉक्सिकेटेड विथ प्लेजर, अपनी कामयाबी का हर पल जी रही है। लेकिन जैसे ही वे सुबह के 4 बजे घर पहुंचते हैं, उस परिकथा का एक भयानक अंत हो जाता है। सपना एक खौफनाक हकीकत में बदल जाता है। जब वो आईने में खुद को आखिरी बार निहारने जाती है, अपनी जीत को एडमायर करने, तो उसके गले से एक चीख निकल जाती है। वो हार गायब। बस वो एक पल, वो एक एहसास उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए एक अंधेरे रास्ते पर धकेल देता है। उस हार का खोना सिर्फ एक गहने का खोना नहीं था, वो उनकी खुशी, उनकी शांति और उनके आने वाले कल का खो जाना था। 36,000 फ्रैंक्स, ये उस रिप्लेसमेंट डायमंड नेकलेस की चौंका देने वाली कीमत है जिसे वे असली हार को पागलों की तरह ढूंढने और नाकाम होने के बाद खरीदने पर मजबूर हो जाते हैं। जरा सोचिए, उस जमाने में ये कितनी बड़ी, एक एस्ट्रोनॉमिकली हाई रकम रही होगी, खासकर एक साधारण क्लर्क के लिए जिसकी पूरी विरासत ही सिर्फ 18,000 फ्रैंक्स की। इस भयानक कर्ज को चुकाने के लिए लॉयसेल्स 10 लंबे दर्दनाक सालों तक सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। दे लर्न द हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी। अपना आरामदायक घर छोड़कर वो छत पर एक छोटी सी अटारी में रहने चले जाते हैं। मैथिल्डे, जो कभी लग्जरी के सपने देखती थी, अब घर का सारा भारी काम खुद करती है। और मिसियो लॉयसेल अपनी रेगुलर जॉब के अलावा शाम को अकाउंट्स का काम और रात में कॉपिंग का काम करते हैं, सिर्फ 5 सू एक पेज के लिए। और ये है उस एक रात की असली कीमत।
10 साल की अंतहीन मेहनत ने न सिर्फ उसकी बाहरी सुंदरता छीन ली, बल्कि उसकी आत्मा को भी कठोर बना दिया। वो सुंदर, आकर्षक, चार्मिंग मथिल्दे अब एक स्ट्रॉन्ग, हार्ड, क्रूड वुमन ऑफ अ पुअर हाउस होल्ड बन चुकी थी। 10 साल बाद आखिरकार सारा कर्ज ब्याज के साथ चुका दिया जाता है। वो अब आजाद हैं। एक दिन संडे को शैम्स एलिजे पर टहलते हुए मैथिल की नज़र अचानक MM फॉरेस्टियर पर पड़ती है, जो अब भी उतनी ही यंग, ब्यूटीफुल और चार्मिंग है। ये महसूस करते हुए कि उसकी लंबी और कठिन परीक्षा खत्म हो गई है और शायद अपने बलिदान पर थोड़ा गर्व महसूस करते हुए मैथिल्ड अपनी दोस्त को हार के बारे में पूरी सच्चाई बताने का फैसला करती है। वो उसे बताती है कि पिछले 10 साल की मुसीबतें उसी की वजह से आई हैं। और यहां आता है कहानी का सबसे प्रसिद्ध, सबसे विनाशकारी मोड़। वो मोड़ जो लॉयसेल्स के 10 साल के बलिदान, उनकी जवानी, उनकी खुशियों को पूरी तरह से व्यर्थ, मीनिंगलेस बना देता है। अच्छा, एग्जाम्स के लिए ये पॉइंट बहुत बहुत जरूरी है। इसे कहते हैं सिचुएशनल आयरनी। ये एक ऐसी स्थिति होती है जहां जो आउटकम होता है वो हमारी उम्मीदों के बिल्कुल ऑपोजिट और ट्रैजिक होता है। उन्होंने सोचा कि वे ईमानदारी और सम्मान के लिए सैक्रिफाइस कर रहे हैं, पर असल में उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक नकली हार के लिए कुर्बान कर दी। अब जब हम कहानी को अच्छी तरह समझ चुके हैं, तो चलिए उन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक साथ लाते हैं जो एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने में मदद करेंगे। सो लेट्स गेट एग्जाम रेडी। मान लीजिए मैथिल्डे के कैरेक्टर पर 5 मार्क का सवाल आता है, तो ये टेबल एक परफेक्ट स्ट्रक्चर देता है। सबसे पहले उसका एक ट्रेट बताइए, जैसे कि डिससैटिस्फाइड। फिर उसे अपने शब्दों में डिस्क्राइब कीजिए। और हाँ, फुल मार्क्स के लिए टेक्स्ट से एक कोट या एग्जाम्पल देकर अपने पॉइंट को सपोर्ट करना सबसे जरूरी है। ये कहानी के मेन मैसेजेस या थीम्स हैं। अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी, प्राइड एंड वैनिटी। इन थीम्स को समझना उन क्वेश्चंस के जवाब देने में मदद करेगा जो कहानी के डीपर मीनिंग के बारे में पूछते हैं। यही वो पॉइंट्स हैं जो एग्जामिनर एक अच्छे आंसर में ढूंढता है। और ये रहा लास्ट मिनट रिवीजन के लिए 5 सिंपल स्टेप्स में पूरी कहानी का सार। इससे प्लॉट के मेन पॉइंट्स को जल्दी से याद करने में मदद मिलेगी ताकि कोई भी की इवेंट मिस ना हो। और अंत में